नमस्कार दोस्तों, फिर वीडियो पे आप लोग को स्वागत है। क्या आप न्यू मछली पालन करने वाला हो, करने के लिए सोच रही हो, तो इस वीडियो आपके लिए है। मैं आज बताऊंगा कि पॉन्ड जो तालाब बनाने से लेकर मछली बीज डालने तक पूरा प्रोसेस में बताऊंगा, क्योंकि इस रास्ता से मैं गुजर चुका हूं। तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर किया जाए किस तरीके से किया, कैसे किया। और जो मैं तालाब देख सकते हो, मैं तालाब के सामने आकर वीडियो बना रहा हूँ, जैसे ग्राउंड जीरो में आकर, कि आपको भी पता चले हाँ ये कुछ हुआ है। लोग बोलते हैं, बोलने से अलग है, दिखा कर बोलने से अलग है। तो मैं सोचा कि आप लोग को दिखा कर बताऊँ, कि प्रैक्टिकल टाइप के दिखा कर बताऊँ कि हाँ सच में ये किया है। तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं अभी सीखने के लिए मेरा पहला बार है कि मछली पालन करना है। तो इस तालाब में एक तालाब, दो तालाब, ये समझ लो तीन, क्योंकि ये बड़ा तालाब था, मैं इसको छोटा छोटा बनाया हूँ। क्योंकि छोटा छोटा क्यों बनाया हूँ कि इसमें फ़ायदा है कि छोटा छोटा बनाने से अलग अलग मछली डाल सकते हैं। एक तो हो गया, और दूसरा हो गया, पानी अगर शॉर्ट हो रहा है तो एक ही बड़ा तालाब रहेगा ना, तो हम छोटा छोटा तालाब अगर मैं कर रहा हूँ तो पानी भरने से आसान हो जाएगा। एक बोर है और पानी शॉर्टेज हो रहा है, तो छोटा छोटा करूँगा ना तो आसान हो जाएगा। और बड़ा तालाब रहेगा तो पानी भरेगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए जो एक मछली डालने का या दो तीन मछली अलग अलग डालने का यही फ़ायदा है कि छोटा छोटा तालाब बनाया जाए। तो इसीलिए मैं छोटा छोटा तालाब बनाया हूँ, और इस तरीके से बनाया हूँ। अब देख सकते हो तीन तालाब समझ जाओ, ये बना नहीं है, इसको बनाना है। तो मछली इसमें डाला हूँ, इसमें नहीं डाला हूँ। तो तालाब कैसे बनाता है, मैं बनाया हूँ ट्रैक्टर में बनाया हूँ, जेसीबी में नहीं बनाया हूँ। क्योंकि तालाब अगर पॉन्ड तैयार कर रही हो, नया पॉन्ड तैयार कर रही हो, तो आपके लिए परफेक्ट मैं बताऊंगा कि ट्रैक्टर अच्छा है। आपको जो साइज है, जैसा साइज है वो बना कर दे देगा ट्रैक्टर। जेसीबी बना कर नहीं दे पाएगा, बना कर तो देगा, ऐसी नहीं बोल रहा हूँ जेसीबी को खराब है वो नहीं बोल रहा हूँ। आप जो साइज बोलोगे ना वैसी शेप में बना कर दे देगा ट्रैक्टर, और जेसीबी बना कर नहीं देगा। और मजबूत जो मेड़ है ना, वो मजबूत बना कर देगा ट्रैक्टर। जैसे कि आप देख सकते हो, ये अगर जेसीबी में करता ये भसक जाता, जो मेड़ है ना ये इधर इधर ढह जाता। तो यही फायदा है ट्रैक्टर और जेसीबी में। तो इसीलिए आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ, आप अगर नया हो, जैसे कि मैं नया हूँ, मछली पालन में नया हूँ, और ये इस साल 2026 इसमें मेरा पहली बार है मछली पालन करना। तो आप अगर करने के लिए सोच रही हो, तो अगर पॉन्ड तैयार करने के लिए सोच रही हो, तो आप को ट्रैक्टर सही है। मेरे हिसाब से ट्रैक्टर सही है। आप कर सकते हो, जेसीबी में कर सकते हो, और मेरे हिसाब से ट्रैक्टर सही है। आप देख सकते हो मछली कुछ थोड़ा बहुत दिख रहा है, क्योंकि पानी के हिसाब से नहीं दिख रहा है, मगर जो निकल रहा है ना मछली इसमें डाल चुका हूँ। आपको मेरा सजेशन है कि ट्रैक्टर में बनाइए, और खांचा मत बनाइए, ठाड़ मत बनाइए। ट्रैक्टर में क्या होता है कि अपने हिसाब से शेप बना सकते हो, इसको खांचा मत बनाइए। और जिसमें क्या होता है ठाड़ बना देता है, वो माटी ढह सकता है ज़्यादा। और ट्रैक्टर में क्या होता है कि दब कर जाता है, और ढलान रहता है। मछली के लिए ढलान वाला जो पॉन्ड है वो उसको सूट करता है, अच्छा लगता है, और शायद है उसको भा जाता है। जो ढलान वाला ज़मीन चारा आरा खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप ढलान वाला पॉन्ड तैयार कीजिए, अगर कर रही हो तो ढलान वाला कीजिए। और अगर बड़ा बना रही हो तो आपका हिसाब है, बड़ा बना सकते हो, छोटा बना सकते हो। तो मैंने इसको छोटा छोटा बनाया हो, इसमें अलग मछली डालना है। इसमें आईएमसी डाला हूँ, आप देख सकते हो इसमें कितना डाला हूँ। तो आईएमसी डाला हूँ, ये तीन प्रकार आईएमसी डाला हूँ। जैसे कि तीन आईएमसी में आता है, कतला आता है, भाकुर आता है, रोहा आता है, मिर्गल आता है। एक ऐसी ऐसी मछली बहुत सारे, कॉमन कार्प है, ग्रास कार्प है, इस तरीके से आईएमसी में आता है। मैंने डाला हूँ, कतला डाला हूँ, और ग्रास कार्प डाला हूँ, जो कॉमन कार्प पेटली डाला हूँ। इस तरीके से डाला हूँ, तीन प्रकार डाला हूँ। इसमें अभी डालने वाला हूँ, इसमें डाला हूँ। तो आपके हिसाब से आप डालिए। और तैयार होने के बाद क्या क्या डालना है इसमें, जैसे कि मैंने इस तालाब में गोबर का खाद डाला हूँ, गोबर का खाद 2 ट्रिप ऐसे डाला हूँ इसमें, और चूना डाला हूँ, और नमक डाला हूँ, पहले डाल दिया हूँ इसमें। और डालने के बाद इसमें पानी भरा हूँ, क्योंकि थोड़ा डाल दिया पहले, इसमें ट्रैक्टर में मता दिया, न्यू तालाब है, ट्रैक्टर में मता दिया, और इसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद बरसात लग गया, बरसात लगने पर पानी भरा है। और बोर से ही पानी भर देता हूँ, क्योंकि बाहर से पानी आता है। और इसमें एक मछली पालन में एक चीज़, कॉमन चीज़ है, आप इसको ध्यान रखिए। जैसे कि अगर मछली पालन कर रही हो तो मछली पालना नहीं पड़ता है। आप लोग ये ध्यान रखिए, मछली पालना नहीं पड़ता है, पानी को पालना पड़ता है। अगर आप पानी पालना सही से सीख गए तो आप मछली पालना सीख गए, ऐसी बोलते हैं। जो हम लोग सीखने गए थे ना,
पानी पाना पड़ता है, क्योंकि मछली के लिए मीठा पानी चाहिए। तो अगर ये पानी बाहर से आ रहा है तो मैं 2-3 घंटा भी एक दिन में बोर का पानी 2-3 घंटा में चला कर दे रहा हूँ, तो मिक्सिंग होता है पानी, वो पानी ये पानी मिक्सिंग हो जाता है, सही रहता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप कहीं से बोर ओर से आप इसमें मिक्सिंग कीजिए पानी। अगर बोर और नहीं है तो कोई बात नहीं, बड़ा तालाब है तो मैं अगर यही बोल रहा हूँ कि आप अगर करना चाहती हो तो सही ढंग से कीजिए इसी टाइप का, तो आप इसमें मिक्सिंग कर दीजिए पानी को। तो आप देख सकते हो इस तरीके से पानी है, इसमें चूना डाला हूँ और गोबर का खाद डाला हूँ और पोटासियम परमैंगनेट छिड़काव किया हूँ मछली डालने का टाइम। और मेरा जो मछली इसमें डाला हूँ 100 लाइन का मछली डाला हूँ, जीरा साइज का मत डालिए, क्योंकि जीरा साइज मैंने चरोदा गया था, एक समूह वाला जो बिहान का जो सर लोग आए थे, उन लोग हमको सजेशन दिए, हमको सिखाए। 4-5 घंटा का जो ट्रेनिंग था, हम लोग सीखने के लिए गए थे। उन लोग बोले कि बिहान में जो मछली बीज मिलता है तो 2-3 प्रकार के मिलता है, अपने हिसाब से मिलता है। जो पहले के टाइम 2025 या 2024 या 25 में दे थे तो फ्री में भी दे दिए थे, क्योंकि जीरा साइज दिए थे। तो बहुत लोग क्योंकि जीरा साइज बढ़ने में 100 ग्राम होने में 1-2 महीना शायद लगता है, उतना तो पता नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है उससे बढ़ने के लिए, जल्दी जल्दी ग्रो कर लेता है। इसीलिए क्योंकि जीरा साइज सर्वाइव नहीं कर सकता है पानी, ये पानी वो पानी को सर्वाइव नहीं कर सकता, बहुत मर जाता है। इसलिए जीरा साइज मत डालिए। अगर डाल रही हो तो आप 100 लाइन का डालिए, 250 लाइन का, 200 लाइन का। एक कोड़वा टाइप का है मछली पालन, जो लोग किए हैं वो कर रहे हैं, उन लोग को पता है ये वाला कोड़वा, तो ये वाला हिसाब से आप डालिए, तभी आप लोग मछली पालन में सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि मैंने इसमें डाला हूँ 100 लाइन का मछली डाला हूँ, क्योंकि 1 किलो में 100 लाइन, 100 इसमें 13 किलो डाला हूँ। सर को मैंने पूछा था क्योंकि कितना डालना है, वीडियो में मैंने दिखाया सर को कि मेरा तालाब ये इतना बड़ा है, तो इसमें 12 किलो डालने के लिए बोले थे, क्योंकि आराम से डालना है तो उसको लिए जगह भी चाहिए, घूमने के लिए जगह भी चाहिए। और मेन बात है 15-15 दिन में जाली चलाना अनिवार्य है। 15 दिन में जाली चलाना है मतलब चलाना है। तो मैंने अभी जाली नहीं चलाया हूँ, जाली चलाने वाला हूँ। इसमें जाली चलाऊंगा ना तभी का एक वीडियो आप लोग को मैं अपडेट दे दूंगा, क्योंकि 15-15 दिन में मुझे जाली चलाना है। और इसमें बतख छोड़ना है, बतख जो देसी वाला बतख छोड़ना है, बतख भी रखना है। और इसमें जो देसी का मुर्गा भी रखना है, मुर्गा भी रखना है, तो उसके लिए ब्रीड भी बन जाएगा और उसका खाना भी बन जाएगा। तो वो बतख तो रखना है, क्योंकि पानी बतख रहेगा ना तो पानी ऊपर नीचे होगा ना, ऑक्सीजन के लिए कमी नहीं होगा। और जो पानी हम देखे हैं ना, तो उसके लिए भी ऑक्सीजन के लिए कमी नहीं होता है, क्योंकि मछली के लिए नया पानी चाहिए, मीठा पानी चाहिए और ऑक्सीजन बराबर चाहिए। क्योंकि अगर मछली ऊपर आके सांस ले रहा है तो आप समझ जाइए कि उस तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। तो आप उसको थोड़ा ये सुधारने के लिए बाल्टी धरिए और अराउंड छिड़काव कर दीजिए, पानी को ऊपर नीचे कर दीजिए, तो वो सही रहता है। नहीं तो आप पानी चेंज कर दीजिए, चाहे इसमें पानी डाल दीजिए अलग, जैसे बोर वोर चला के पानी अलग डाल दीजिए, इस तरीके से होता है। तो मेरा तो हो गया, मछली डाल दिया, इसमें जो खातू वातू जो कुछ है ये पूरा डाल दिया। और मछली आपको मैंने बताया जीरा साइज मत डालिए, 100 लाइन का डालिए, तभी अच्छा रहता है। इसमें फीडिंग कैसे कैसे दिया आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। पहले जब मैं डाला था ना, अगले ही दिन मैंने मेरे हिसाब से सूजी दिया, सूजी जैसे कि खाने वाला सूजी आता है, तो 2-3 पैकेट करके तीर तीर में मैंने घोला और छिड़काव कर दिया, क्योंकि दाना दाना रहता है छोटा छोटा, तो उन लोग उसको खा लेता है मछली। तो छिड़काव किया, शायद खाए कि नहीं खाए उतना तो पता नहीं है, मैंने वो दिया। 2-3 दिन के बाद और अलग फीडिंग दिया, जैसे कि राइस ब्रांड दिया और सरसों का खाली बोलते हैं, सरसों का खाली तो नहीं दिया, सरसों का ऑयल दिया, ऑयल सरसों का ऑयल 100 ग्राम और अंडा 4-5 अंडा। ऐसी फीडिंग कभी हफ्ता में 1-2 बार दे देता हूँ, क्योंकि देसी फीडिंग देना है, इसमें खर्च थोड़ा कम करके देना है मुझे। ऐसी नहीं कि अभी सीखना है इसमें कि कितना महीना में कितना बड़ा हो रहा है, उसको भी देखना है। और अगर मैं इसमें क्या बोलता हूँ, अगर पानी सफिशेंट हो रहा है तो मुझे 12 महीना करना है, 6 महीना नहीं करना है। 6 महीना 8 महीना में भी 700-800 ग्राम हो जाता है मछली। भाई मैं उस टाइम हम लोग डाले थे ना, जैसे कि मछली डाले थे ऐसे खाने के लिए टाइप के इसे डाले थे ना, तो हमारा मछली हो गया था 800 ग्राम, या एक मछली हो गया था 1200-1300 ऐसे हो गया था। तो 3-4 महीने में हो गया था। तो वही हिसाब से डाला हूँ कि कितना महीना में बढ़ रहा है, कितना महीना में नहीं बढ़ रहा है, तो आप लोग को पूरा अपडेट दूंगा। तो इसी तरीके से मैंने फीडिंग किया देसी, और राइस ब्रांड दिया और ऑयल दिया और अंडा 4-5 अंडा मिक्सिंग कर दिया, और इसमें गुड़ दिया, गुड़ के साथ पूरा मिक्सिंग करके सुबह शाम कभी कभी देता हूँ। नहीं तो आपका सूखा जो राइस ब्रांड है उसको भी फैला देता हूँ। और इसमें घास देता हूँ, क्योंकि घास का डाला हूँ तो घास, क्योंकि घास का अगर 100 ग्राम है तो 200 ग्राम घास खाएगा।
तो इसी टाइप का है। तो ग्रास करके होता है कि घास खाता है, तो केला का पत्ता दे दीजिए, घास दे दीजिए। ये नेचुरल चरा है, नेचुरल फीडिंग है। और इसमें अगर कुछ अगर घास है तो ग्रास काट डालिए। अगर मेरे में इसमें घास ज़्यादा नहीं है, तिरे तिरे में तो है मगर बीच में नहीं है, क्योंकि नया तालाब है और खाता हुआ तो डाला हूँ, फिर भी घास डालना ज़रूरी है, घास डाले हैं। तो इस तरीक़े से मैंने मछली का जो पालन है उसमें उतरा हूँ। तो आपको जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं उस रास्ता में गुजर चुका हूँ, तो अब मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि आप अगर करने के लिए सोच रही हो तो इसी तरह का कीजिए। ऐसे तो हर ऐसे गांव मोहल्ला में करते हैं, क्योंकि खाने का टाइप, जैसे कि मछली लाया 4-5 किलो, छोड़ दिया, उसको बनना है तो बनने दो, नहीं तो नहीं, इसी टाइप का। अगर शौक से अगर कर रही हो, 2 पैसा मिलना है अगर बोलकर अगर कर रही हो, गाँव के एटलीस्ट गाँव के, जैसे कि मैं गाँव का लड़का हूँ, मैं शहर का लड़का नहीं हूँ, कहीं सीखने के लिए नहीं गया हूँ। वही गया हूँ, बिहान के सर लोग एक दिन ट्रेनिंग दिए ना, वही मैं सीख कर आया हूँ और सीखने के लिए नहीं गया हूँ। वही मैंने प्रयोग कर रहा हूँ और वही मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, जो सीखा हूँ वही अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से आप सीख रही हो और सीखना चाह रही हो, तो ऐसी अपडेट मैं लाऊँगा और लाता रहूँगा, क्योंकि आप लोग को ये प्रोफेशनल टाइप की नहीं है, पहली बार है और सीखना है इसमें। ऐसी नहीं है कि पहली बार ही मुनाफा दे, ऐसी नहीं, इसमें पहले सीख लेना है, सीखने के बाद आप अगर करना चाहती हो, बढ़ाना चाहती हो, आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैं इसमें अगर 13 किलो डाला हूँ, अगले साल अगर इसमें अगर नहीं हो रहा है तो इसमें कम डालना है। अगर इसमें अगर 13 किलो भी बढ़ रहा है तो मात्रा थोड़ा बढ़ाना है, इसी टाइप का है। और घास वास दीजिए और दाना पानी तो मैंने नहीं दिया हूँ, माँ की फीडिंग भी लाऊँगा, ऐसे बाज़ार का जो फीडिंग होता है वो भी लाऊँगा, ला के रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं देना है, पूरा देसी ओनली यही वाला फीडिंग देना है। और इसी तरीके से इसको जो मछली पालन को अगर हो रहा है ना, सक्सेस करके दिखाना है। तो बहुत पैसा है इसमें, ऐसी नहीं है कि मछली पालन में जैसे धान का खेती करते हैं ना, उसी टाइप का है। जैसे कि जतन करना पड़ता है, देखना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है, और बाद में चोरी वोरी को भी देखना पड़ता है, क्योंकि गाँव में क्या होता है कि चोरी वोरी हो जाता है, तो वही भी देखना पड़ता है। वही हिसाब से मछली पालन करना है। तो अगर मछली पालन में अगर कूदे हैं तो देखेंगे और सक्सेस करके अगर हो जाएगा तो ठीक, नहीं हुआ तो सीखेंगे, जानेंगे, और किसी को और भी अगर हो जाएगा तो किसी को और भी सिखाएंगे, इसी टाइप का है। और ये तालाब में भी मछली डालूंगा, वो वाला तालाब में फिर भी मछली डालेंगे, वो लोकल मछली डालेंगे, जैसे कि हमारे बांधा साइड में है, वो मछली चढ़ जाता है ऊपर तरफ, तो वो वाला मछली को उसमें डाल देंगे। जाली वाली खेलते हैं ऊपर में खेत के, तो वो वाला मछली को उसमें डाल देते हैं। अभी डाला हूँ, इसमें भी कितना मछली डाल दिया हूँ, मगर ये वाला सेपरेट मछली है, इसमें दूसरा मसला नहीं आना है, इसमें आईएमसी है, तो आईएमसी रहने दो, आईएमसी को इसमें सक्सेस करके दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो पे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। गांव का लड़का हूँ, जो मैं प्रैक्टिकल करके आप लोग को मैं बताऊंगा, जैसे कि ग्राउंड जीरो से जो होता है वही आपको देखना चाहिए, वही सीखना चाहिए, और जो मैं आप लोग को मैंने बताया वही आप अप्लाई करके देखिए। और पॉइंट तैयार करना है ना, ट्रैक्टर में कीजिए। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय जोहार दोस्तों, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।